नमस्कार दोस्तों। ठंडियाँ शुरू हो चुकी है और ठंड में हमेशा एक आसान सी परेशानी बोल सकते हैं या जीवन का आनंद बोल सकते हैं, आदमी ज्यादा सोता है। तो आज का सवाल है, ठंड में नींद ज्यादा क्यों आती है? तो आजकल ये ऐसा सवाल है कि या ये ठंडी का प्रॉब्लम है या हमें ठंड में ज्यादा सोना पड़ता है। सब शुरू करते हैं इस कहानी का एकदम आसान कि क्या ये हमेशा परेशानी है या इसे कोई साइंटिफिक रीजन है। आज हम ये पूरा जानने वाले हैं अपने इनर हार्मोनी चैनल में कि ठंड में ज्यादा नींद क्यों आती है। ओके, तो दोस्तों, सर्दियों और ठंडी के दिनों में क्या होता है कि अपने बॉडी में एक हार्मोन है जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन। तो ये बढ़ता है। अभी क्या होता है, सर्दियों में दिन छोटा होता है तो सूरज की रोशनी कम होती है और सर्दियों में शरीर का मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ने लगता है। ये हमें साइंटिफिक, इसमें भी कुछ जागरण में भी मैंने आर्टिकल्स पढ़ी थी और कुछ विकिपीडिया पे भी आर्टिकल्स पढ़ी थी, इसमें भी इन्होंने साइंटिफिक रीजन दिया है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, ये एक स्लीप हार्मोन है, ये हमें सुलाने का काम करता है। तो अभी क्या हो रहा है, दिन में जो रात में काम करता था, सर्दियों में दिन छोटा होने के कारण, सूरज की रोशनी कम होने के कारण यहाँ पर मेलाटोनिन बढ़ रहा है और हमें ये सुलाने का काम कर रहा है। तो ये दिमाग को एक संकेत देता है और अपना दिमाग शांत करता है और हमें सोने की फीलिंग देता है, या हम ज्यादा सोने का प्रयत्न करते हैं या हम ज्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेलाटोनिन बढ़ रहा है। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक रिदम। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है ये भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश कम होता है, लाइट कम हो रहा है, तो हमारी जो सच्ची नींद है, जो हमारी ओरिजिनल नींद है, इसका हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। ये हमारी घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और ये हमारी बॉडी का रिदम चेंज होता है। तो फिर क्या होता है, जब हमारा इंटरनल क्लॉक ही डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, दिन में भी ज्यादा सो रहे हैं और रात में भी ज्यादा सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेलाटोनिन तो बढ़ ही रहा है लेकिन हमारा बॉडी क्लॉक, हमारा बॉडी का रिदम यहाँ पे चेंज हो चुका है और फिर हम दिन में भी ज्यादा सो रहे हैं और रात में भी ज्यादा सो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है। ओके, अभी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, इसके बाद आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। अभी ज्यादा सो रहे हैं, दिन में भी ज्यादा सो रहे हैं, रात में भी ज्यादा सो रहे हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। तो बॉडी क्या करेगी, अपनी एनर्जी को बचाएगी और सक्रिय रखेगी, एनर्जी को बचाते रहेंगी और ये इसको क्या कहते हैं, एनर्जी सेविंग टेंडेंसी। अब सर्दियों में ठंड है और कम तापमान है तो बॉडी को क्या करना है, गर्म रखने के लिए ये एनर्जी सेव करना पड़ती है और अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ता है कि हमारी एनर्जी कैसे सेव की जाए, और इस प्रक्रिया में भी हमें नींद आने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारी एनर्जी सेव करते हैं तो हमें नींद भी ज्यादा आती है। साथ में ही सर्दियों में क्या होता है, शारीरिक गतिविधियां या फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी की मूवमेंट जब कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी होती है, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो खर्चा होता है वो कम होता है। अब एनर्जी कम से एनर्जी खर्चा नहीं होगा तो फिर वापस क्या होगा, आप हो गए सुस्त। सुस्त होने के कारण आप सुस्त महसूस करते हैं तो फिर दोबारा आपको सर्दियों में नींद आने लगती है। ओके, अभी और एक कारण क्या है कि सर्दियों में धूप कम हो जाती है। अब धूप कम हो जाएंगे तो अपने बॉडी को जो विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मात्रा हमें जितना मिलना चाहिए उतनी नहीं मिलती। तो अभी क्या हो रहा है कि कई लोगों का कहना है कि ये विटामिन डी भी जब हमें कम मिलता है तो हम थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, हमारा कामकाज कम हो जाता है और हमें सोने की ज़्यादा इच्छा होती है। काफ़ी आर्टिकल्स में बताया गया है, समाचार पत्रों में बताया गया है कि विटामिन डी का कितना इम्पोर्टेंस है। ये सब जो है ये हम सब साइंटिफिक ले रहे हैं। ये जो कम धूप होती है इससे हमें कम विटामिन डी मिल रहा है। इससे क्या होता है, फिर हमारा शरीर कमज़ोर बनता है, सुस्त बनता है और इसके कारण दोबारा हमें क्या हो रहा है, ठंडियों में ज़्यादा नींद आ रही है। और यही जो कारण है जो सर्दियों में ज़्यादा नींद पैदा करते हैं और हमें नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूड या आपका मनोरसायन जो है बॉडी में, मूड और न्यूरोट्रांसमीटर का काफी कनेक्शन है।
और सर्दियों में, ठंडी में ये शिफ्ट होते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि ज़्यादा खुश या सर्द मूड होता है, तो इसमें क्या होता है, आपके मूड पे एक नियंत्रण रहता है और आपकी जो सीरोटोनिन की लेवल है वो कम मात्रा में हो जाती है या गिरती है। तो उससे क्या होता है कि मूड में शिफ्ट होता है। आपको कभी खुशी होती है, कभी सर दर्द होता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कभी खुशी है, कभी मूड चेंज होता है या कभी आप उदास हो जाते हैं। तो इसको एक टर्म दी गई है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं विंटर ब्लूज। जैसी स्थिति बनेगी, जैसा धूप ज्यादा खिलेगी या ठंडी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से मूड चेंज होता है। तो कभी कोई लोग बोलते हैं यार ये सर्दियों में मेरे साथ कुछ उदास रहता है, मेरे साथ अच्छी बात नहीं करता, ये उसी की गलती नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ शिफ्ट इन द मूड। एंड इस प्रकार हमारे दिमाग का पैटर्न बढ़ रहा है, शरीर को आराम करने की आदत लग रही है, शरीर को सोने का मन करता है, शरीर को रेस्ट करने का मन कर रहा है, शरीर की एक्टिविटी नहीं है, सीरोटोनिन की लेवल कम है, मूड शिफ्ट है। और यही कारण है कि ठंडी में हमें ज्यादा नींद आ रही है। ओके, लेकिन अब हमें एक्टिव रहना है। काफी लोग कहेंगे सर फिर इसके सॉल्यूशन क्या है, हम इसे क्या करें, क्योंकि हम ज़्यादा सोना नहीं चाहते, हमारी बॉडी पेन होती है, मुझे सोना नहीं चाहता हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। तो मैं आपको व्यवहारिक सुझाव देता हूँ अपने इनर हार्मनी चैनल में। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, 15 या 20 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। तो इससे क्या रहेगा, आप दिन भर नेचुरल एक्टिव रहेंगे, सीरोटोनिन लेवल बढ़ने लगेगा, हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा। फिर उसके बाद दिन भर में भी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना है और थोड़ा विटामिन डी का ख्याल रखना है। इसके बाद आपको सोने का एक फिक्स पैटर्न रखना है, जो कि उसी समय आप सोएंगे तो क्या होगा कि आपको बेहतर नींद आएंगी, बॉडी क्लॉक अच्छा डेवलप होगा और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और सुबह उठने के बाद सूरज की रोशनी के साथ रहना है और हमेशा हैप्पी रहना है। ठंडियों के दिनों में ज़्यादा नींद आएगी, लेकिन ये व्यवहारिक सुझाव अगर आप करते हैं और हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें लाइक करते रहेंगे, तो हम आपको अच्छे सुझाव देने वाले हैं और इसमें आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। थैंक यू।